अनाथपिंडिका। सवत्थी श्रावस्ती का एक अमीर व्यापारी अनाथपिंडिका अपने ससुराल वालों से मिलने राजगीर आया था। जब उसने सुना कि बुद्ध को अगले दिन उसके बहनोई के घर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है, तो वह बुद्ध से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। अगले दिन भोर होने से पहले वह शहर के बाहरी इलाके में जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया, जहां बुद्ध रह रहे थे। बुद्ध ने उसे उसके नाम से संबोधित किया, आओ सुदत्त। अनाथपिंडिका को खुशी हुई कि बुद्ध ने उसे उसके नाम से पुकारा। बुद्ध ने एक धम्म प्रवचन दिया जिससे उनके मन को शांति मिली, जिससे वे खुश और शांतिपूर्ण हो गए। अपने पिछले गुणों के कारण उपदेश सुनते समय उनके भीतर अनित्यता का ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने आत्मज्ञान सोतापन्न के पहले चरण को प्राप्त किया। अत्यंत प्रसन्न होकर उसने बुद्ध को अगले दिन भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के अगले दिन बुद्ध ने एक उपदेश दिया, जिसके बाद अनाथपिंडिका ने उनसे अनुरोध किया, आदरणीय महोदय, कृपया अगला मानसून भिक्षु संघ के साथ सावत्थी में बिताएं। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे गृहस्थ, बुद्ध एकांत में रहना पसंद करते हैं। अनाथपिंडिका ने कहा, मैं समझ गया हूँ भगवान, मैं समझ गया, धन्य। जैसे ही वह सावत्थी पहुँचे, उन्होंने बुद्ध के निवास के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश शुरू कर दी। एक ऐसा स्थान जो न तो शहर से बहुत दूर हो और न ही बहुत करीब, लोगों के लिए पहुंचना आसान हो, न दिन में ज्यादा भीड़ हो और न ही रात में शोर हो, और ध्यान के लिए अनुकूल है। आखिरकार वह प्रिंस जेटा के पार्क में पहुंचे, जो आदर्श लग रहा था। वह इसे खरीदने के लिए राजकुमार के पास गया। राजकुमार अपना बगीचा बेचना नहीं चाहता था। बिक्री से बचने के लिए राजकुमार ने कहा कि जमीन की कीमत के रूप में पार्क की पूरी जमीन को सोने के सिक्कों से ढकना होगा। अनाथपिंडिका कीमत पर सहमत हो गए और तुरंत सौदा तय कर लिया। वह भूमि जहां बुद्ध ने धम्म की शिक्षा दी थी, वास्तव में अमूल्य थी। अनाथपिंडिका सोने के सिक्कों से भरी गाड़ियां लेकर आए और सिक्के पार्क की भूमि पर फैला दिए गए। यह देखकर राजकुमार चौंक गया। भूमि का एक भाग अभी भी सिक्कों से ढका नहीं था। अनाथपिंडिका ने और सिक्के लाने का निर्देश दिया, लेकिन राजकुमार ने अनाथपिंडिका का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बस गृहस्वामी, इस खुले हिस्से को सोने से मत ढको, यह मेरा दान होगा। अनाथपिंडिका ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने बुद्ध के मार्गदर्शन में हजारों लोगों को धम्म सीखने में सक्षम बनाने के लिए आवास, हॉल, पानी के बॉयलर, भंडारगृह, शौचालय, खुले और बंद चलने के क्षेत्र, पानी की टंकियां, स्नानघर और तंबू बनाए। बुद्ध के समर्पित शिष्य ने दान के इतिहास में एक अद्वितीय कीर्तिमान रचा। बुद्ध ने उन्हें दान देने वालों में सर्वप्रमुख अग्गा के रूप में स्वीकार किया।